प्लाट पर अवैध निर्माण और आप बहुत परेशान, या फिर अवैध निर्माण को कैसे रोका जाता है। मान लीजिए कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, या कोई सार्वजनिक प्रॉपर्टी है। गांव के अंदर कुछ दबंग लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं कि सरकारी ज़मीन के ऊपर वो लोग मकान खड़े कर लेते हैं, अवैध बिल्डिंग बना देते हैं, ताकि और साथ में गरीब लोगों को भी कह देते हैं कि तुम भी अपने झोंपड़े उसके अंदर बना लो। जब गरीब लोगों को वो कहते हैं कि तुम भी अपने झोंपड़े इसके अंदर बना लो, तो समझ जाओ कि गरीब मात्र थोड़ी सी जगह कब्जाता है, लेकिन उसकी साथ बड़ा मगरमच्छ ज़्यादा ज़मीन कब्जाता है। और फिर जब उस भूमि का पता चल जाता है कि ये सरकारी भूमि है और उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है, तो वो उन गरीब लोगों को आड़ में लेकर खड़ा कर देता है। मैंने बहुत सी जगह पर इसी प्रकार के कार्य देखे हैं, और ये लोग वही होते हैं जो भूमाफिया होते हैं, क्योंकि भू राजस्व अधिनियम के आधार पर किसी भी सरकारी ज़मीन को ऐसे ही दबाया नहीं जा सकता है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हुई, और उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार की बीमारी, उत्तराखंड के अंदर भी इसी प्रकार की बीमारी यानी कि ज़मीन हड़पने की पहले से ही चली आ रही है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने इसके ऊपर बहुत ही अच्छा कानून बनाया है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की भूमि पर अवैध निर्माण, अवैध कब्जा किया, तो उस व्यक्ति के खिलाफ यानी कि उसे सजा भी हो सकती है। किसी भी संपत्ति या प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से कब्जा कर लेना यानी सही नहीं होता है। आइए विस्तार से जानते हैं। अगर आपके भी प्लॉट पर अवैध निर्माण किया हुआ है और आपका परिवार परेशान है, अवैध निर्माण को कैसे रोका जा सकता है, चलिए इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताता हूं। किसी भी संपत्ति या प्रॉपर्टी पर निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले सरकार से स्वीकृति यानी परमिशन लेनी बहुत ही ज़रूरी होती है। जिसमें किसी भी ज़मीन पर निर्माण हो रहा है तो उसकी मंजूरी यानी कि जोनिंग की मजबूरी, बिल्डिंग बनाने की जो मंजूरी आदि शामिल होती है। और इसके अलावा आपको सबूत देना होता है कि जिस ज़मीन पर आप निर्माण कर रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, वह आपकी ज़रूर होनी चाहिए। पता नहीं कि आपने किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से इस प्रकार की भूमि ले ली और फिर आप उसके ऊपर मंजूरी मांग रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको मंजूरी नहीं मिलेगी। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सरकार के द्वारा बनाए गए यानी सभी जरूरी परमिशन और यानी कि स्टैंडर्ड का पालन नहीं करता है, वह एक लीगल यानी स्ट्रक्चर नहीं है और इसे बनाने की परमिशन नहीं दी जाती है। यानी के साथ ही जब एक बिल्डिंग पर परमिशन के बिना निर्माण किया जाता है तो उसे एक अनाधिकृत यानी निर्माण और अन्य अथॉरिटीज़ यानी कि कंस्ट्रक्शन कहा जा सकता है। संभावित रूप से यानी सरकार के द्वारा तोड़कर उसे नष्ट भी किया जा सकता है अगर इस प्रकार की कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसकी कोई इस प्रकार की कोई परमिशन नहीं है। और प्राइवेट ज़मीन पर अवैध निर्माण यानी कि इस प्रकार की अगर कोई प्राइवेट ज़मीन है, ऐसी सिचुएशन में निर्माण का इलीगल माना जाता है। ये मैं आपको बता दूं, अगर किसी की प्राइवेट भूमि है, इस प्रकार की अगर सिचुएशन में एक निर्माण को इलीगल माना जाता है। वो कैसी सिचुएशन? नंबर 1, जब जमीन के मालिक के द्वारा ही उस पर बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है जो कानूनी रूप से ऐसा करने का हकदार है, यानी कि लेकिन उसकी भी कानूनी ज़रूरत का उल्लंघन करता है और यह गैर कानूनी हो सकता है। यानी उदाहरण के तौर पर के लिए यानी कि बिल्डिंग का निर्माण करने वाले व्यक्ति को सरकार से ज़रूरी स्टैंडर्ड परमिशन नहीं मिला है, तो इस प्रकार का यानी कि परमिशन लेना ज़रूरी होता है। अगर नहीं मिला है तो इस प्रकार के निर्माण को इलीगल माना जाता है। नंबर 2, निर्माण करने वाला व्यक्ति बनाए गए स्टैंडर्ड की अवहेलना करता है।
और नंबर 3, स्ट्रक्चर बनाने वाला जो व्यक्ति इस प्रकार की बिल्डिंग के लिए यानी सरकार के द्वारा संपर्कित यानी कि नियमों का पालन नहीं करता है। तो ऐसी सिचुएशन में, इन 3 सिचुएशन में यानी कि उस कंस्ट्रक्शन को, उस निर्माण को इल्लीगल माना जाता है। ये तो रही प्राइवेट अपनी भूमि के ऊपर, यानी कि अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं और इस प्रकार से आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं तो इस प्रकार का जो कंस्ट्रक्शन है जिस पर आप भूमि के ऊपर अपनी मकान बना रहे हैं तो उसे इल्लीगल माना जाता है। अब पब्लिक ज़मीन पर अवैध निर्माण, जब एक व्यक्ति किसी ज़मीन पर यानी कि निर्माण करता है या फिर करती है जो उसका नहीं है बल्कि सरकार की है, तो मैंने पहले कहा था कि ऐसी सिचुएशन में शुरू में ही बताया था कि कुछ बड़े मगरमच्छ होते हैं, छोटे मगरमच्छ और बड़े छोटे मगरमच्छ मिलकर गरीब जनता को थोड़ी थोड़ी जगह बांट देते हैं और फिर बड़े मगरमच्छ जब उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो छोटे लोगों को आगे कर देते हैं। यानी कि पब्लिक जबकि बल्कि सरकार की है तो उस ज़मीन को उसे पब्लिक पैलेस को इल्लीगल यानी कि कंस्ट्रक्शन करना कहते हैं और इस प्रकार से ज़्यादातर सामाजिक और आर्थिक मुद्दों की वजह से होता है। मैं आपको बता दूं कि जो एक देश में आम है ऐसी की गरीबी, जो बेरोजगारी, एक बड़ी आबादी, यानी कि इस प्रकार से जो अवैध निर्माण को रोकने के जो तरीके होते हैं, इन मैटर्स में पुलिस को केवल इसमें लिमिटेड यानी कि रिलेटेड जिस प्रकार का अफेयर्स यानी कि जो ऑफिसर्स होते हैं, और मैं आपको बता दूं जो ऑफिसर्स को रिपोर्ट करने और अथॉरिटीज़ के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की नहीं अनुमति है। और पुलिस इस तरह के निर्देश यानी कि जो पुलिस के पास इस तरह के निर्देश मिलने के बाद भी ही इल्लीगल निर्माण को रोक सकती है। अब इस पर नहीं रुकता है निर्माण, यानी कि आपका कोई प्लॉट है, आपकी कोई भूमि है और इस प्रकार के कोई बिल्डर्स या फिर बड़ा मगरमच्छ या फिर भूमाफिया इस प्रकार से उस पर इल्लीगल यानी निर्माण कर देते हैं। आपको पता नहीं होता है, आपकी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर उस व्यक्तियों ने, जो बड़ा मगरमच्छ है जिसे भूमाफिया भी कहते हैं, उस व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है और आपकी ज़मीन पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहा है। तो मैंने इस वीडियो में बताया कि इस प्रकार का उसके जो कागज़ तैयार नहीं होते हैं तो उस प्राइवेट ज़मीन पर भी, सरकारी ज़मीन पर भी उसे इल्लीगल ही माना जाता है। अब कोर्ट केस ऐसे में अगर नहीं कोई बात बनती है तो नागरिक संस्था में आई हुई सभी शिकायतों को पूरा ध्यान नहीं देती है, तो यह जिम्मेदारी की कमी, दूसरे की ज़रूरत के लिए चिंता की कमी या फिर भ्रष्टाचार की वजह से हो सकता है, जो इन नागरिक संस्थाओं में से भरी है और जिनकी भी इल्लीगल यानी बिल्डिंग्स को नष्ट किया गया है। और दिल्ली के किसी यानी कि सीलिंग कार्यक्रम दोनों ही इस बात के यानी उदाहरण हैं। और नगर निगम इसके काम के प्रति यानी कितनी लापरवाही या फिर ग्राम पंचायत इस प्रकार के हो रहे अवैध कब्जों पर के ऊपर कितनी लापरवाही है। ऐसी सिचुएशन में लोगों के लिए अपने एरिए की सरकार से मदद लेना यानी अव्यावहारिक हो जाता है। अगर भ्रष्टाचार, उत्तराखंड के अंदर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है और मैं आपको बता दूं इन 5-7 स्टेटों से सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं पर है तो उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार है, यानी कि अव्यावहारिक हो जाता है। और भारतीय कोर्ट इस सिचुएशन में हस्तक्षेप करते हुए हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 यानी स्टे के तहत यानी कि पार्टीशन के रूप में यानी कि कानूनी शिकायत फाइल की जा सकती है और सार्वजनिक संपत्ति या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले लोगों को 1971 के सार्वजनिक परिसर यानी अनाधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल अधिनियम के तहत यानी बेदखल किया जा सकता है। और इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति आर्टिकल के प्रयोजन के तहत एक इल्लीगल बिल्डिंग को सील कराने या तोड़ने या उसमें रह रहे लोगों को वहां से बेदखल करने के लिए केस फाइल कर सकता है।
लेकिन जैसे ही मैंने अभी बीच में आपको बताया कि भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 उत्तराखंड, आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ आपको कोई भी अधिकारी बिना भ्रष्टाचार के आपका कोई भी काम नहीं करता है, बिना पैसे के यहाँ पर कोई बात नहीं करता है। छोटा प्रदेश है लेकिन भ्रष्टाचारी में भारत का प्रथम प्रदेश अगर माना जाए तो उत्तराखंड प्रदेश ही प्रथम प्रदेश है जो भ्रष्टाचारी के अंदर, जिसके अंदर भ्रष्टाचारी सबसे ज़्यादा है प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर। तो वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।